बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान अशरफ महताब और प्रोग्राम असवर रवायत बीट स्पेशल। आज का प्रोग्राम हम स्टूडियो से बाहर कर रहे हैं। वो इसलिए कर रहे हैं कि ये लाहौर वाने संतो तिजारत में हम आ चुके हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये बिल्डिंग है। ये बिल्डिंग ताजरों की और जो कारोबारी बरादरी है उनके जो नुमाइंदे वो चुनते हैं साल बाद, वो यहाँ बैठते हैं और उनके मसाइल हल करते हैं। लाहौर वाने संतो तिजारत के बारे में थोड़ा सा मुझे ब्रीफ करना है आपको। ये एक ऐसा अदारा है जहाँ पे जितने ताजर बरादरी है, कारोबारी लोग हैं जो इस चैम्बर के यानी कि लाहौर वाने संतो तिजारत के मेंबर हैं, उनके यहाँ पे मसाइल हल होते हैं। कोई टैक्स का मसला हो, उनको लाइसेंस बनाना हो, उनको पासपोर्ट बनाना हो, या कोई और असला लाइसेंस बनाना हो, या उनको टैक्स अदा करना हो, या किसी सरकारी महकमे से उनको कोई वास्ता पड़ जाए तो वहाँ जाके वो उनकी वो इज़्ज़त नहीं होती जो होनी चाहिए एक टैक्स गुजार की। तो यहाँ उन्होंने एक वन विंडो ऑपरेशन बना दिया है ताकि किसी मेंबर को, उसकी फैमिली को वहाँ जाके ज़्यादा जो है उनको मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। तो इस हवाले से आज हम बात करेंगे और एक्सप्लोर करेंगे कि चैम्बर में ये जो सारी चीज़ें हैं वो कैसे होती हैं। तो आपने हमारे साथ रहना है, हम चलते हैं, बात करते हैं लाहौर वाने संतो तिजारत के सदर से और बाकी वहाँ पर लोग जो बैठे होंगे उनसे भी। जी, हम पहुँच चुके हैं, चैम्बर के अंदर दाखिल हो चुके हैं और लाहौर वाने संतो तिजारत के सदर इरफान इकबाल शेख साहब यहाँ पे मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है आपके? आप ठीक हैं? कैसी गुजर रही है? एक मसरूफ़ ज़िंदगी है और आपको पता है मैं डेडिकेटेड आदमी हूँ। जो काम अपना है उसको मैंने मुकम्मल करना है। आखिरी महीना। अच्छा, ये बताएं कि जो कारोबारी बरादरी है, ताजर लोग हैं, उनकी खिदमत करने के लिए अपने कारोबार को एक साइड पे रखना पड़ता है। तो आपने ये जो साल सर्फ किया है, एक महीना रह गया तकरीबन आपका, तो आपका अपना कोई हर्ज हुआ कोई कारोबार का? क्योंकि यकीनी बात है जब किसी कोई बड़ी मंजिल या कोई बड़ा गोल हो या खिदमत का जज्बा हो तो फिर कुछ थोड़ा बहुत नुकसान तो अपना उठाना पड़ता है। डेफिनेटली जी, अपने बिजनेस को मैंने हर्ट किया है, सच्ची बात है। हम लास्ट अक्टूबर 2019 1 अक्टूबर से आई एम हियर चैम्बर और मैं अब ये समझ लें कि मैं अपने बिजनेस पे मैं गया ही नहीं। और मेरा अपना ख्याल है कि बेशुमार चीज़ें जो ना मुझे अब फेस करनी पड़नी है जाके जब ये टेन्योर ख़त्म होता है। तो ये भी लगता है मुझे, क्योंकि पीछे बच्चों ने अगर टीम चेंज कर दी हो तो मे भी वो मुझे पहचाने ही ना कि ये कौन आ गया। सही रवायती चैम्बर है या इसको आप जब आप कहते हैं कि ये लाहौर का बेहतरीन चैम्बर है, अगर कहा जाए सारे जितने भी पाकिस्तान के चैम्बर है, तो ये क्या चीज़ है जो इसको मुनफरिद करती है और इसको ये कहने पे मजबूर ये प्रीमियर चैम्बर है? सबसे पहली बात ये है कि लाहौर चैम्बर को प्रीमियर चैम्बर कहते हैं। उसकी वजह बताता हूँ कि पहली बात ये है कि इसके जो मेंबर्स हैं वो 29,000 मेंबर हैं, जो किसी भी पाकिस्तान के चैम्बर के इतने मेंबर नहीं है। नंबर 1। जो हमारे पास नंबर 2 आता है कराची चैम्बर, उसके भी कोई तकरीबन 19,800 के करीब है। उनसे भी बहुत ज़्यादा है। दूसरी बात जो ये है कि जो फैसिलिटीज़ लाहौर चैम्बर में अपने मेंबर को अवेलेबल हैं, पाकिस्तान के 68 चैम्बर्स को तस्वुर भी नहीं है इस चीज़ का। अभी आपको मैं दिखाऊंगा। अच्छा, ये वही मैं बात करना चाह रहा था। अक्सर हमारे जो कारोबारी बरादरी है, टैक्स पेयर हैं बेचारे, उनकी वो इज़्ज़त नहीं होती जो कि दूसरे मुल्कों में एक टैक्स पेयर की होती है। उनको किसी किस्म का अपना काम करवाना हो, टैक्स अदा करना हो, उनको जाके ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना हो, उनको कोई पासपोर्ट बनवाना हो, तो लाइनों में लगना पड़ता है। बहुत ज़्यादा उनको बेचारों को ख्वारी होती है। तो इस हवाले से चैम्बर ने क्या ऐसा काम किया है कि जो आजकल शोर पड़ा हुआ है जी, चैम्बर लाहौर चैम्बर नंबर ले गया, बाजी ले गई, इस क्या चक्कर? देखिए, मैं जब आया तो इस जज्बे के साथ आया था कि मैंने इस साल अपनी कम्युनिटी के लिए वो काम करना है जो पहले कभी किसी ने किया नहीं, नंबर 1। और नंबर 2, लोगों को फैसिलिटीज़ देनी है जो चैम्बर का बेसिक पर्पस है। चैम्बर का काम है कि लोगों की जितनी अपना बिजनेस कम्युनिटी की मुश्किलात हैं उनको गवर्नमेंट के अदारों के साथ मिलके उसको हल करवाएं। नंबर 2, अपने जितने भी मेंबर्स हैं उनको मैक्सिमम फैसिलिटीज़ दें, आसानी दें। अब हमने पहला जो काम किया जो आते साथ ही, तो सबसे पहले आप ये देखेंगे हमने लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड जैसे पुलिस खिदमत मरकज़ बनाया। ठीक हो गया। अब इस खिदमत मरकज़ में तकरीबन कोई 13 सर्विसेज हैं जो कि पुलिस दे रही है और फ्री में। नंबर 1, आपका ड्राइविंग लाइसेंस, लर्निंग लाइसेंस, परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस, आपका इंटरनेशनल लाइसेंस, आपके लाइसेंस की रिन्यूअल। आपका सबसे बड़ा मसला था जब आप चाइना का वीज़ा चाहते हैं तो आपको चाहिए होता है कैरेक्टर सर्टिफिकेट।
ٹھیک ہے. جو آپ در بدر لوگ پھرتے ہیں جا کے بیچاروں کو مختلف تھانوں میں وہ جا کے ترلے کرنے پڑتے ہیں, پیسے دینے پڑتے ہیں, پھر ٹائم کنزیومنگ, پھر ٹائم ضائع ہوتا ہے. تو اس کے لیے میں نے یہ کیا کہ یہاں پہ ٹریکٹر سرٹیفکیٹ بھی آپ کو ملے گا, کیونکہ بہت بڑی کامیابی ہے. پھر اس کے بعد پولیس کی 9 سروسز, آپ کے ایف آئی آرز, آپ کے باقی کام, ساری کی ساری سروسز فری یہاں پہ لاہور چیمبر. تو چلیں ہم دیکھیں اس کو ذرا. جی ہم اس وقت سینٹر میں داخل ہو چکے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ ایک جدید نظام ہے, اے سی لگا ہوا ہے. آپ آواز بھی سن رہے ہوں گے کہ یہاں پہ بندہ جب آتا ہے تو اس کو یہاں سے ٹوکن لینا پڑتا ہے, ٹوکن لینے کے بعد وہ اپنی باری کے لیے بیٹھ جاتا ہے. اور اس طرف اگر دیکھیں تو یہ کاؤنٹر لگے ہوئے ہیں, یہاں پہ پولیس کے جوان بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت, ٹریفک پولیس کے, جو ڈرائیونگ لائسنس کے سمیت باقی جو فیسلٹیز یہاں پرووائڈ کی گئی ہیں ان کو دیکھ رہے ہیں. تو اس حوالے سے یہ ایک بہت ہی احسن قدم ہے کہ جو ایک ٹیکس گزار آدمی ہے اس کو عزت کے ساتھ کہیں جا کے اچھے ماحول کے اندر وہ اگر فیسلٹی جو چاہتا ہے وہ مل جائے, تو اس سے بڑی نعمت میں سمجھتا ہوں کوئی نہیں ہو سکتی. تو میں اس حوالے سے بات کر لوں, اگر آپ بالکل بات کریں. جی نام بتا دیں گے اپنا؟ محمد علی. اچھا محمد علی صاحب, بتائیے گا کہ یہاں پہ کون کون سی فیسلٹی پرووائڈ کرتے ہیں آپ, جو اس حوالے سے جس جو وردی آپ نے پہنی ہوئی ہے ٹریفک پولیس, اس حوالے سے؟ سر یہاں پہ ہم لرننگ لائسنس بنا رہے ہیں, لرننگ کو رینیو کر رہے ہیں. اس کے علاوہ اگر کسی کا ایکسپائر ہو جائے لائسنس اس کو رینیو کر رہے ہیں, ڈپلیکیٹ بنا رہے ہیں اگر کسی کا گم جائے, انٹرنیشنل بنا رہے ہیں, اور انڈورسمنٹ کر رہے ہیں اگر کسی نے کوئی کیٹیگری ساتھ ایڈ کروانی ہے, جسٹ لائک موٹر کار ہے ساتھ ایل ٹی وی یا ایچ ٹی وی ایڈ کروانا ہے تو اس کو انڈورسمنٹ کر رہے ہیں, اس کا لرنر پر بنانا ہے. اچھا یہ بتائیے گا کہ عام روٹین میں جہاں لوگ جاتے ہیں تو لائنیں لگی ہوتی ہیں اور وہ بڑا ان کو اس طرح سے ٹریٹ نہیں کیا جاتا. یہ تاجر لوگ ہیں, مطلب یہ ٹیکس پیئر ہیں, اس ملک کی جو معیشت کو چلاتے ہیں اپنی بھی اور ساتھ اس ملک کی حکومت کے جو اخراجات ہیں اس کے لیے ٹیکس دیتے ہیں. تو وہ جو فیسلٹی ہونی چاہیے جو کہ عام باقی ملکوں میں ہے, تو اس کا ایسا ماحول ہے کہ یا ابھی بھی وہ روٹین وہی ہے جو سرکاری دفاتر کی ہوتی ہے؟ سر یہ آپ بہتر ان سے جو ہے اپنا پوچھ سکتے ہیں. ہمارے جتنے بھی ادر آفیسز ہیں نا وہاں پہ پہلے آپ کو اپوائنٹمنٹ لینی پڑے گی. یہاں پہ یہ وداؤٹ اپوائنٹمنٹ کسی بھی ٹائم آ جائے تو ان کو ہم فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں اور ود ان نو ٹائم اچھے طریقے سے فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں. مطلب یہ صرف ممبر جو ہیں یہاں کے ان کے لیے؟ جی جو چیمبر کے ممبران ہیں ان کے لیے. بہت مہربانی, انہوں نے بتایا جی کہ یہاں پہ کیا کچھ ہوتا ہے. اور واقعی ایسا مثال موجود ہے کہ میرے ایک جاننے والے ہیں, جب میں یہاں آنا چاہ رہا تھا تو اس سے پہلے میں نے اس چیز کی تصدیق کی کہ واقعی جو کام کہا جاتا ہے وہ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. تو انہوں نے جس دن یہاں پہ آ کے فائل جمع کرائی, ٹھیک 2 دن بعد ان کے گھر پہ بیل بجی اور وہ باہر آئے اور وہ کوریئر والا بندہ جو تھا وہ ان کو یہ ہاتھ میں لائسنس تھمایا اس نے اور چلا گیا. جی یہ تو بڑی اچھی بات ہے, 2 دن میں لائسنس ملتا ہے. تو 2 دن میں لائسنس, اور اس کے علاوہ پولیس کی جتنی سروسز ہیں باقی ساری بھی یہاں پہ اویلیبل ہیں, اور احترام کے ساتھ آرام سے سکون سے لوگ بیٹھے ہیں. ایئر کنڈیشن ماحول ہے, آرکیومیٹرک چل رہا ہے, اپنی باری پہ انہوں نے جانا ہے, باری پہ ان کا کام ہونا ہے. الحمدللہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ چیمبر کی بہت بڑی کامیابی ہے اپنے ممبرس کے لیے کہ ان کو ایک ہم نے آسانی دے دی, اور آسانی کے ساتھ وہ اپنے جی بات ان سے بھی تھوڑی سی کریں. بھائی آپ تھوڑا سا بات کرنا پسند کریں گے؟ آپ آئے ہیں, اٹھ جائیں ذرا, کھڑے ہو کے ذرا بات اچھی طریقے سے ہو جائے گی. اچھا یہاں آئے ہیں, کوئی مسئلہ؟ کوئی مسئلہ نہیں. کس طرح سے ٹریٹ کیا انہوں نے؟ عام جہاں روٹین میں تو دفتروں میں کیسے ٹریٹ کرتے ہیں؟ روٹین میں جو ہے وہ ذرا تھوڑی سی دشواری ہے, یہاں پہ تو کچھ بھی نہیں ہے, بالکل ایزی ہے, کمفرٹیبل ہے. ہاں بھی ان کو چاہیے کہ وہ اس طرح کی سہولتیں دے تاکہ عام آدمی بھی اس سے مستفید ہو سکے. آگے 2-3 آدمی ان سے بات کریں. السلام علیکم جی. آ جائیں, کھڑے ہو جائیں. ہاں کہاں سے آپ؟ میں لارنس روڈ کا رہائشی ہوں. سامنے نام بتائیں گے؟ ولید اختر. اچھا ولید اختر, آپ ممبر ہیں؟ میرے فادر ممبر. فادر ممبر ہیں. تو کس کام کے لیے آئے؟ رینیو کروانے کے لیے اپنا لائسنس, ڈرائیونگ لائسنس. ڈرائیونگ لائسنس. صحیح. کوئی مسئلہ نہیں بالکل کسی نے کوئی ٹگا شگا وہ چائے پانی؟ کیونکہ باہر تو چائے پانی والا مسئلہ چلتا ہے. ہاں جی, لیکن یہاں پر بالکل بھی نہیں ہے. کیو کے اندر آ رہے ہیں, جس طرح بائی ٹوکن چل رہے ہیں, بہترین ماحول ہے. تو سیٹسفائی ہیں آپ چیمبر کی سروسز سے؟ جی بالکل بالکل کوئی سیٹسفائی ہیں. میسج دینا چاہیں دوسرے چیمبر کتنے بڑے ہیں؟ کراچی ہے, اسلام آباد ہے, پنڈی ہے, اور باقی جو نہیں, لاہور کا چیمبر آپ کو ایل ایل سی جو ہے یہ ویسے بھی باقیوں سے بہترین سروسز دے رہا ہے. میرے جو ابو ہیں وہ کافی دیر سے پیاف کے ساتھ اور چل بھی رہے ہیں, تو باقیوں کو بھی جو ہے سب چیزیں بہتر کرنی چاہیے. جس طرح کمپیوٹرائز دور اب چل رہا ہے, آن لائن کا دور ہے, تو ان کو بھی اس طرح کی کاوشیں کرنی چاہیے. جی باقی چیمبر کو بھی عرفان اقبال شیخ صاحب کی اور اس لاہور ایوان صنعت و تجارت کی تقلید کرنی چاہیے. کچھ اور بھی آپ نے کہا تھا, کیا کیا چیزیں اور ہیں جو آپ ابھی جا کے دیکھیں ہم گے؟ آپ کو لے کے جاتے ہیں. ہم نے ایک بنایا ہے 1 ونڈو سروسز سینٹر. دوسرے چیمبر تو یہ ہوتا ہے کہ بس ان کا فوکس زیادہ الیکشن پہ ہوتا ہے. الیکشن جیتنا کیسے ہے, ہم نے کس طرح سے ہم نے ووٹ زیادہ لینے ہیں,
اور مطلب گوجرانوالہ چیمبر کی بات کر لیں, پنڈی چیمبر کی, اسلام آباد کی چیمبر کی, سرگودا ہے, باقی جگہوں پہ ہے, ایون کراچی دیکھیں کتنا بڑا ہب ہے, لیکن وہاں کی بات کر لیں تو یہ آپ نے لوگوں کے لیے کافی مشکلات پیدا کر دی ہیں. کیا بنے گا؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ لاہور چیمبر ٹرینڈ سیٹر رہا ہے ہمیشہ سے, اور رہنا بھی چاہیے, کیونکہ لاہور پاکستان کا دل ہے, پنجاب کا دل ہے. اور دوسری بات یہ ہے لاہوریوں کا دل بھی بڑا, کہتے ہیں لاہوریوں کا دل بھی بڑا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ چیمبر ہے کس لیے؟ اپنے ممبرس کی فیسلٹیز کے لیے, اپنے امپورٹ کو, ایکسپورٹ کو, اپنے ممبرس کی مشکلات کو دور کرنے کے لیے. تو سب سے پہلے پریورٹی یہ ہونی چاہیے. تو چلیں ہم پھر آگے اور باقی ون ونڈو آپریشن آپ کا دیکھتے ہیں. ناظرین آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے, یہاں لینا ہے ہم نے چھوٹا سا وقفہ. وقفے بعد آئیں گے تو آپ کو چیمبر کے اندر اور کیا کچھ ہے جو سہولتوں میں آتا ہے. جو ون ونڈو آپریشن کی بات کریں کہ ایک ہی کھڑکی ایک ہی بلڈنگ کے نیچے کون کون سی سہولتیں میسر کی جا رہی ہیں, آپ ساتھ رہیں گے تو اور زیادہ مزہ آئے گا. جی ناظرین, اس وقت ہم ون ونڈو آپریشن جو اس کے دروازے پہ پہنچ چکے ہیں. عرفان اقبال شیخ صاحب ہمارے ساتھ ہیں, لاہور ایوان صنعت و تجارت کے صدر ہیں اور ایک معروف کاروباری شخصیت ہیں. اور ہم اب جا رہے ہیں ون ونڈو آپریشن جو ہے اس کو دیکھنے کے لیے, اور آپ بھی ہمارے ساتھ ساتھ ہوں گے اور آپ کو وہ اندازہ ہو جائے گا کہ یہاں ون ونڈو آپریشن میں کیا ہو رہا ہے. بہترین ہال آپ کو نظر آ رہا ہے, بہترین سیٹنگ کیپیسٹی نظر آ رہی ہے, اور اس کے علاوہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ جو ماحول ہے کسی سرکاری ادارے کے اندر شاید ہی ایک دو میں ہو, لیکن ایسا ماحول نہیں ہے. عام آدمی, کاروباری آدمی, اس کے لیے یہ فرق ضرور ہے, وہاں پہ اس کو مشکلات کا سامنا ہے لیکن یہاں پہ کم از کم مشکلات کا سامنا نہیں ہے. جی آپ کو تھوڑا سا بریف کریں گے کیا کیا چیز ہے یہاں پہ؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان میں اس قسم کا ون ونڈو اسمارٹ سروسز کا تصور ہی نہیں. یہ آپ باہر جائیں, امریکہ میں جائیں, آپ کینیڈا میں جائیں, یورپ میں جائیں, تو آپ کو شاید اس قسم کی سروسز نظر آئیں. اور پاکستان میں تو یہ پہلا سروس سینٹر کھلا ہے جس کو لوگ آ کے دیکھ بھی رہے ہیں. اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ تمام پاکستان کے چیمبرز, بڑے بڑے چیمبرز آ کے اس کی ویڈیوز بنا کے لے کے گئے ہیں. کہ میں نے ان سے کہا کہ بھائی, میں نے ان کو سب کو لیٹر لکھا, میں نے کہا آئیے آپ آئیں, آ کے دیکھیں, اس کو دیکھیں اور اپنے اپنے چیمبرز میں یہ چیز کریں, کیونکہ یہ لوگوں کی ضرورت ہے اس دور. ہم اپنے اگر ممبرز کے لیے کام نہیں کریں گے تو پھر ہمارے بیٹھنے کا, ہمارے یہاں کام کرنے کا کوئی مقصد نہیں. تو پہلے ادھر سے چلیں, ادھر کیا ہے آپ کا یہاں, کیا ہے یہ سٹارٹ پہ ہی آپ کے یہاں پہ دیکھا جائے تو کیا بنا ہوا ہے؟ نیشنل بینک یہاں پہ آ رہا ہے, ابھی اس نے آنا ہے تو نیشنل بینک کی وجہ یہ نیشنل بینک کی وجہ سے کھولا ہوا ہے, چھوڑا ہوا ہے. یہ ہم نے ونڈوز بنائی ہیں ایکسپورٹ کے لیے کہ ایکسپورٹ پروڈکٹ جو ہے نا ہم ٹھیک ہے. یہ میرا خیال میں اگر کیمرہ مین دکھائے تو یہ نادرا کا دفتر ہے. یہاں پہ پاسپورٹ اور شناختی کارڈ, یہاں پہ شناختی کارڈ صرف, ٹھیک ہے, یہ صرف شناختی کارڈ ہے. اور یہ LCCI دیکھیں نا, اب یہ فیسیلیٹیشن سینٹر ہے اور یہ نادرا کا ہے. صحیح ہے, صحیح ہے. یہ ہمارے نادرا کے ممبر ہیں. اور آپ بلکہ ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے فیملیز آتی ہیں اور کس طرح سے دعائیں دے کے جاتی ہیں کہ اتنی اچھی فیسلٹی ون ونڈو. ورنہ تو ہوتا تھا کہ آپ جائیں دھوپ میں کھڑے ہوں, پھر ایئر کنڈیشن جگہ نہیں ملتی, وہاں پہ آپ کو کیوں میں لگنا پڑتا ہے, پورا پورا دن ضائع ہوتا ہے. یہاں پہ 5 منٹ میں ود اے کپ آف ٹی الحمدللہ یہ نادرا کا اپنا مکمل کر کے اس کو پروسیس کو آگے بھیج رہے ہیں, اور اس طرح سے بن کے آ رہا ہے جیسے باہر کسی بھی. جی ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. جی صاحب, نام بتائیں گے؟ محمد اون علی. یہاں پہ کیا ڈیوٹی ہے آپ کی؟ میں انچارج ہوں یہاں پہ سارا یہ جو ہے اس کو کیا فیسلٹی کیا ہے یہاں پرووائڈ کرتے ہیں؟ ہم ID کارڈ کی رینیول فریش میں ہے, بے فارم ہے, فیملی رجسٹریشن سرٹیفکیٹ. تو یہ جو ممبر ہیں ان کے لیے, جی ممبرز ہیں ان کی فیملی کے لیے. جی مطلب بڑا اچھا یہ تو کام ہو گیا کہ صرف ممبر کے لیے ہوتا تو پھر ان کی فیملی کو وہاں جانا پڑتا. سب کے لیے. تو کیسا رسپانس دیکھتے ہیں لوگ, آتے ہیں؟ بہت اچھا ہے, بہت کافی خوش ہو رہے ہیں لوگ. لیکن ایک چیز میں جو دیکھی ہے آپ کے وہاں پہ جائیں نادرا کے, تو باہر بیچارے بڑی لمبی فیسلٹی کوئی نہیں, پانی کے پینے کا پانی ہے. اب بہت بہتر ہو گیا ہے, آپ کبھی وزٹ کریں, بہت اچھا ہے, بہت سیٹ اپ باہر تو بہت رش ہوتا ہے. اور اب کیا پبلک جتنے ہیں, اب دیکھیں نا سٹنگ ایریا جو ہے اس کے علاوہ اب لوگ زیادہ چلے جائیں تو اسی طرح, لیکن بہت اچھا ہو گیا اب نادرا, کافی بہتری کر دی ہے. تو یہ کتنے دنوں میں مل جاتا ہے؟ اگر میں ممبر ہوں لاہور ایوان صنعت و تجارت کا اور میں شناختی کارڈ بنوانا ہے تو میں فریش لے کے آیا ہوں بنوانے کے لیے اپنا, یا بچے گا, جی تو کتنے دن کا پروسیجر؟ جو ایگزیکٹو ہے وہ 5 to 7 days میں کارڈ بن جاتے ہیں. تو دوسرا جو عام روٹین کا ہے 15 دن ہے, ایک 25 days ہے. آپ وہاں تو 2 مہینے بھی لگ جاتے ہیں؟ نہیں ایسا کچھ نہیں ہے, یہاں پہ تو نہیں ایسا, ہر جگہ سیم ہے.
अच्छा सेम है, कोई फर्क नहीं है? नहीं कोई फ़र्क नहीं, नहीं फर्क तो है, नहीं नहीं कोई चाहते हैं फ़र्क कि नहीं उनको नहीं, नहीं मसला कोई है। ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, सब हर जगह ये आप है। चूँकि मुलाजिम है तो वो इसलिए नहीं नहीं ये बात नहीं है, जो अब देखें जो चीज़ है वो है। फैसिलिटी का है ना इजाफा यहाँ पे है कि आप आए विद अ कप ऑफ टी, आप आराम चाय से भी पिलाते हैं चाय भी आप? पिलाते जो हैं, अपने members हैं, यस very चाय good। भी पिलाते हैं। हम ये चाहते हैं कि जो हमारा मेंबर है उसको इज्जत मिले, उसको एहतराम मिले, ताकि उसको लाइनों में बाहर जाकर लगना ना पड़े और यहाँ पे आके आसानी के साथ कराते हैं। और इसमें अल्हम्दुलिल्लाह लाहौर चैम्बर कामयाब है। जी। इस तरफ देखें, ये आप कुछ फैमिली यहाँ पे आई हुई हैं, आप देख सकते हैं कि वो जो एक प्रोसीजर है इसका शनाख्ती कार्ड बनाने का, वो अडाप्ट किया जा रहा है। यहाँ पे साइन भी करवाए जाएंगे, अंगूठा भी लगेगा, और इसके बाद जो प्रोसीजर होने के बाद इसको आगे भेज दिया जाएगा, फिर वहाँ पे मेन सर्वर में जाएगा, वहाँ से ये फिर जो इनका आईडी कार्ड है बनेगा। और बनने के बाद एक चीज़ मुझे पूछनी याद नहीं, ये यहाँ आगे कलेक्ट करना पड़ता है, ये घर पे जाता है? दोनों फैसिलिटीज़ हैं, अच्छा। आप TCS भी करवा सकते हैं और यहाँ से भी पिक कर सकते हैं। TCS करवाना तो उसके इजाफी पैसे लेते होंगे? उसके बाद 100 चार्जेस हैं उसके, 100 TCS की फीसिस है। हाँ जी। ये नाज़रीन आपने बात सुन ली कि अगर आपने शनाख्ती कार्ड खुद जाके यहाँ से कलेक्ट करना है तो फिर आपको पैसे नहीं देने पड़ेंगे, और अगर आप चाहते हैं कि घर के दहलीज पे आपको मिल जाए तो फिर उसके लिए जो TCS चार्जेस है 100 रुपया वो देने पड़ते हैं। आगे चलते हैं इरफान काल शेख साहब के साथ ही। इसको किया इसकी इनोग्रेशन की थी सरदार उस्मान अहमद वज़ीर आला पंजाब जो है ना, उन्होंने वज़ीर आला पंजाब ने की। और ये वो इस फैसिलिटी को देखने के बाद उन्होंने जो अपनी स्पीच में कहा, उन्होंने कहा मैं लाहौर चैम्बर को खराज तहसीन पेश करता हूँ और तमाम पंजाब के चैम्बर से मैं कहता हूँ आओ इनकी आगे तकलीद करो और इन जैसा अपना चैम्बर बनाओ। इरफान इकबाल शेख सदर लाहौर ऐवान संतोष इजारा के हमारे साथ मौजूद है। हम पहले काउंटर पे आ चुके हैं, यहाँ पे कोई रश नहीं है, देख लें। नहीं तो होता क्या है कि आम रूटीन में लाइनें लगी होती हैं, जो अगर आप FBR के ऑफिस में चले जाएं या किसी और दफ्तर में चले जाएं तो वहाँ लाइनें लगी होती हैं, लेकिन यहाँ पे चूँकि लोग आते हैं, उनका काम जल्दी से होता है और वो चले जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम आप। अस्सलाम वालेकुम जी, नाम कैसे हैं बताएंगे? आप? मोहम्मद इजलाल मेरा नाम है जी, मैं समेडा से हूँ, असिस्टेंट मैनेजर समेडा, वेरी गुड। स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस डेवलपमेंट अथॉरिटी, फेडरल गवर्नमेंट का अदारा। ठीक है, तो इसका कोई फ़ायदा चैम्बर को हो रहा है? जी बिल्कुल हो रहा है। तो थोड़ा सा बताएंगे। इसमें हम बेसिकली यहाँ पे बिजनेस गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं SMEs को और बिजनेस कम्युनिटी को। इसके अलावा कंसल्टेंसी सर्विसेज के अलावा हम ट्रेनिंग सर्विसेज भी कराते हैं, हेल्प डेस्क भी करवाते हैं, और काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स हमने बनाए हुए हैं जो आपकी गाइडेंस के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो चैम्बर के मेंबर्स यहाँ पे आते हैं, बाकी जो मेंबर्स नहीं भी होते, जो नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, उन्हें भी गाइडेंस प्रोवाइड की जाती है। जी, उनको भी गाइडेंस प्रोवाइड की जाती है। इसके साथ FBR का रश ना हो। सही। तो ये IPO से क्या मुराद है? ये है जी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। ओह वेरी गुड, ये बहुत बड़ा मसला है सरमायाकारी के हवाले से। ये सबसे बड़ा मसला है क्योंकि यहाँ पे फेक लोग अपना फिल्में बना लेते हैं, फेक नामों से काम कर रहे होते हैं, तो ये आपकी प्रॉपर्टी राइट्स जो है ना उसको ये अपना करता है। और जितनी भी ब्रांडिंग आपने करनी, कोई ब्रांड आपने मुतारफ कराना, यहाँ पे रजिस्टर यहाँ करवाना। पे आके आप रजिस्टर कराए। पहले होता था कि आपसे अपना वकला लेते थे 50-60 हज़ार रुपये लेते थे पर ब्रांड उसका रजिस्टर करने में। यहाँ पे आप सिर्फ 3000 रुपीज देंगे और विद इन अ मंथ आपको ये आपकी रजिस्ट्रेशन मिल जाएगी। पहले होता था कि 6-8 माह लगते थे और 50-60 हज़ार होते थे। ये बहुत बड़ी सर्विस है, बहुत बड़ी सर्विस है। FTO आ गया ये हमारा वफाकी मोहतसिब। वाह वेरी गुड जी, यहाँ पे मोहतसिब भी है। वफाकी मोहतसिब की तरफ से मैं आपको बताता हूँ इसका मकसद क्या है। वफाकी मोहतसिब जो है ना 5 किस्म के ये फेडरल इन्वेस्टमेंट है, इसमें 5 मुख्तलिफ आते हैं। नंबर 1 इसमें आता है आपका बैंकिंग का, इंश्योरेंस का, आपके टैक्सेस का, सेल टैक्स का, किसी चीज़ का भी 5 उन्होंने, बल्कि वुमेन हेरासमेंट का भी है, वो भी हम यहाँ पे हमने कर दिया। उसके साथ ये 5 वफाकी मजहब जो है ना 5 इदारों को ये करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। और इनका फ़ायदा क्या है? अमूमन आपकी लिटिगेशन चल रही है साल 2 साल 3 साल आप लगे रहते हैं। इन्होंने अदालतों में धक्के खाने पड़ते हैं। इन्होंने 60 डेज में आपका फैसला करना है, विद इन 60 डेज आपका फैसला करके फारिग कर देते हैं। हन्ने या बनने जो जिसके भी हक में हो। बिल्कुल आपके हक में वो करेंगे। ये आ गया जी आपका लेबर और पैसे, सोशल सिक्योरिटी और अपना लेबर। लोगों को बहुत परेशानी है, लेबर डिपार्टमेंट में आपको जाना पड़ता है, सोशल सिक्योरिटी के डिपार्टमेंट जाना पड़ता है,
अल्हम्दुलिल्लाह ये भी डिपार्टमेंट हम यहाँ पे लेके आ रहे हैं। नौजवान खूबसूरत नौजवान बैठा ये हुआ बड़ा है, खूबसूरत वो नौजवान है इंतजार कर रहा है कि कोई आए ताकि वो सर्विसेज प्रोवाइड करे, लोगों को गाइड कर सके। तो मैं समझता हूँ कि ये जंगल में मंगल बना दिया लोग आपने। इनके पास आ रहे हैं, इनके पास बेशुमार केसेस, अभी तकरीबन 70 केसेस इनके पास आ चुके हैं उसके पैसे के, और लेबर के तकरीबन 100 केसेस आ चुके हैं, जो मैं समझता हूँ कि खिदमत है लोगों के लिए काम करने की। जी ये हमारा आप ये लोगों को भी देख रहे हैं, यहाँ पे लोग भी यहाँ पे बैठे हुए हैं, मेरा कैमरामैन दिखाए तो अच्छे से माहौल में बैठे हुए हैं, सीट लगी हुई है, कुछ लोग वैसे खड़े हैं, सीट खाली पड़ी हुई है, अगर वो बैठना चाहे बैठ जाएं, अगर किसी की बारी है तो अपनी लाइन में चला जाए, अपने अदारे जिस भी महकमे से काम हो तो चला जाए। PRA आ गया जी, पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी, बहुत बड़ा ये भी इदारा है टैक्स कलेक्शन के वाले से, एक सूबे का। ये इतनी बड़ी लोगों के लिए, बिजनेसमैन के लिए इतनी बड़ी फैसिलिटी मैं समझता हूँ कि इन्होंने बहुत ही ऑनेस्ट हमें बंदा दिया है, जो कि अपने काम को भी समझते हैं। जो लोगों की मुश्किलात आती हैं, जो लोगों के अपना शिकायत आती हैं, ये मतलब जो टैक्स सूबाई टैक्स है वो यहाँ पे आके मेंबर जमा करा सकता है। बाजू है कि इसके कि वो पहले दफ्तर जाए, कोई और मसला मसाइल हो, लाइनों में लगे, क्या करे। हाँ, आप इस तो यहाँ आता है, यहाँ पे आके ये साहब उनको गाइड करते हैं, और लेकिन वो इसमें डर खौफ नहीं है। वहां पे तो आप जाएंगे, पता नहीं वो पैसे मांगेगा, कुछ करेगा। यहाँ पे तो आपको कोई पैसा, कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं देना पड़ेगा और आपका काम होगा। यहाँ पे जो अभी नंबर लगा, ये NTC आ रहा है, नेशनल टैरिफ कमीशन। वेरी गुड। वो उनका अभी बंदा अपॉइंट होना है, वो उसकी कर रहे हैं, ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह परसों वो भी यहाँ बैठा होगा NTC जी। आपको आगे चले, आगे हमारी ये टेस्टेशन हो गई, उसकी क्या नाम है, लाहौर चैम्बर के लिए फॉर्म के टेस्टेशन के लिए हमने बनाया हुआ है। फिर ये हमारा कैशियर उसका चैम्बर का आ गया। अच्छा, वो यहाँ पे जो चैम्बर की कलेक्शन है वो चैम्बर की फैसिलिटीज आगे शुरू हो गई, ठीक हो गया। इसके बाद आ गया हमारा ये न्यू मेंबरशिप, आपने लेनी है न्यू मेंबरशिप। कोई नया कारोबार शुरू करे, वो मेंबर बनना चाहे, और कितनी देर लगती है, क्या प्रोसीजर क्या है? विद इन डेज। नहीं, उसको बनने के लिए पहले 3 साल कोई टैक्स पेयर होना जरूरी है या क्या करना? सबसे पहले उसमें दो चीजें चाहिए होती हैं। नंबर 1 कि उसका बिजनेस हो, नंबर 2 वो रिटर्न देता हो, टैक्स देता हो। वो बन सकता है LCCI का मेंबर, आम बंदा नहीं बन सकता। और वो लाहौर का होना चाहिए, जरूरी है यहाँ बेस कर? लाहौर डिवीजन का, सही। लाहौर डिवीजन में इसमें कसूर भी शामिल होता है, इसमें शेखुपुरा, उकाड़ा, इसमें उकाड़ा शामिल होता है, शेखुपुरा नहीं, शेखुपुरा का अपना हो गया। सही चैम्बर अलग है उसका। ये हमारा सारा शादरा, ये वो सब इसमें आ जाते। तो ये बहुत बड़ी फैसिलिटी आपको। वीजा लेटर, ये वीजा लेटर, वीजा लेटर सबकी ख्वाहिश होती है। बिजनेसमैन जब नया आता है तो उसकी ख्वाहिश होती है कि बाहर जाए, टूर करे, बिजनेस टूर करे, अपने कारोबार को फैलाए, तो उसको फिर बिजनेस के हवाले से वीजा लेने में बड़ी मुश्किलात होती है। देखिए जी, जिसने भी जाना है फॉरेन टूर के लिए, यूरोप में जाना है, अमेरिका में जाना है, UK में जाना है, या आपके चाइना जाना है, मुख्तलिफ मुल्कों में जाना है, तो लोगों को यहाँ पे हम वीजा लेटर यहाँ पे हम इशू करते हैं, लाहौर चैम्बर। और जो लाहौर चैम्बर इशू करता है उसको 100% उसको वीजा लगता है, सिवाय उन लोगों के जिनके कोई कागजात जिन्होंने गलत कोई कर दी सबमिट, या उसमें हो गया। अदरवाइज लाहौर चैम्बर कभी भी आज तक उन्होंने। अच्छा, ये कितनी फीस है इसके वीजा लेटर की, जो आपकी इस चैम्बर की फीस कितनी है? यानी एशिया के लिए 2500 रुपया, और यूरोप पर अगर आपने जाना तो 5000 सिर्फ। लेकिन आपको बाहर बहुत सी एजेंसियां मिलेंगी, बहुत सी लाखों रुपए बटोरती हैं, और फिर भी बाद में फ्रॉड हो जाते हैं, और वो लोग आके कारोबारी कहते हैं मेरे ना हाथ हो गया भाजी। तो इसके लिए, उसको बचाने के लिए यहाँ पे ये काउंटर खोल दिया गया है। वेरी गुड। और नाज़रीन, वक्त बहुत तेजी से गुजर रहा है, और आपको पता है कि वक्फा तो हमने लेना ही लेना है। बीच में वक्फा नहीं लेंगे तो वो जो एनर्जी है वो बहाल नहीं होगी। एनर्जी बहाल करने के लिए अपनी और आपकी, यहाँ लेते एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन, वक्फा खत्म हो चुका है, वापस आ चुके हैं। इरफान इकबाल शेख, सदर लाहौर वाने संतोष जियारत हमारे साथ मौजूद हैं। हम इसी वन विंडो ऑपरेशन जो एक हाल बना उसके अंदर मौजूद हैं। अब हम बात करेंगे लोगों से, जो लोग यहाँ आए हुए हैं, क्या वाकई जो इरफान इकबाल शेख साहब ने कहा, जो तस्वीर कशी की, उसकी नक्शा खींचा कि यहाँ पे जो फैसिलिटी है वो बहुत अच्छी है, लोग इस बारे में क्या कहते हैं, आपको मिलवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह जी। इजाज़ चौधरी मेरा नाम है, और पिछले 2 साल से मैं मेंबर हूँ इधर। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तो जो ये साल आया, इस साल तो माशाल्लाह ये बहुत अच्छा, मतलब सारा सिस्टम चल गया है। अभी मतलब 2-3 महीने हुए, 2-3 महीने से ये बहुत अच्छा सिस्टम है। अच्छा, क्या बनवाया आपने, ये हाथ में पकड़ा हुआ है क्या है? ये मैं मेंबर हूँ, मेरी वाइफ मेंबर है, मेरी फैक्ट्री अपनी एसी की फैक्ट्री है मेरी। आज कैसे आएगा? मैं सिर्फ ये कार्ड लेने आया था, तो मैं देख के थोड़ा सा मतलब देख रहा था कि इरफान साहब
मैं इनको ज़ाती तौर पे तो नहीं जानता था, तो वैसे गायबाना मैं इनको जानता हूँ। तो ये फैसिलिटी कैसी लगी फिर? ये इरफान साहब को जानने के लिए ये फैसिलिटी के बारे में बताएं, खुद ही लोग जान जाएंगे। ये फैसिलिटी बहुत अच्छी है, तो जो मुझे लगता है कि इनकी अपोजिशन बहुत मेरा ख्याल पीछे से टाइट है, तो ये चूंकि आगे वो है इलेक्शन है। जमहूरियत का यही हुस्न होता है कि अपोजिशन टाइट हो, लोग काम करें। जी बिल्कुल। अच्छा ये बताएं कि जो आप यहाँ आए हैं, आपको कोई तंग किया किसी ने, कोई एक्स्ट्रा पैसे मांगे, कोई ऐसी बात? बिल्कुल नहीं, ये बहुत अच्छा सारा काम है। हकीकत ये है कि ये बहुत अच्छा काम हुआ है, ठीक है, जो भी काम हुआ है ये बहुत अच्छा काम हुआ है। और मैं तो ये कहूँगा चूंकि इलेक्शन इरफान साहब के, तो ये इस वजह से ये सारा कुछ हो रहा है। मैं सीधी बात नहीं, करूंगा, ये इलेक्शन अगर ना होते, फॉर एग्जांपल करें, तो ये नहीं होना चाहिए था। नहीं बिल्कुल होना चाहिए था, क्यों नहीं होना चाहिए था, मगर ये इस वक्त ये जो कर रहे हैं ये 1 महीना पहले क्यों नहीं किया? मेरी बात सुन ले, मेरी बात। नहीं मैं बात करता हूँ जी, मैं ये बता, मैं नहीं मेरी बात मैं आपके बिल्कुल साथ हूं, सुने, मैं एक रिपोर्टर सुने, मैं एक रिपोर्टर भी हूँ और तकरीबन पिछले 16 साल से चैम्बर को कवर करता आ रहा हूँ। ये 16-17 साल से ही इनका इत्तेहाद बना हुआ है, जो आप कहते हैं वो उससे, तो ये किसी ना किसी तरह कोई ना कोई फैसिलिटी प्रोवाइड करते आ रहे हैं। अब एक विनरी बंदा अगर आता है तो उसको फिर वो नहीं करना चाहिए काम अपोजिशन के खतरे की वजह से, या ये कि भाई मैं इलेक्शन हार जाऊंगा। पहले भी तो लोग आए ना। खान साहब से ये पूछेंगे कितने सालों से इधर है? नहीं, ये अभी सदर तो 1 साल से है। अभी कितने सालों से ये इनका जो पूरा ग्रुप है वो इसके ऊपर। अच्छा चले ऐसे कर लेते हैं, चले ये तो यहाँ इस वक्त है, कराची चैम्बर कितना बड़ा चैम्बर है, इससे पहले का है जी बिल्कुल, तो वहाँ क्यों नहीं ये फैसिलिटी होगी? क्या वहाँ इख्तिलाफ? मैं तो वही कहता हूँ, इधर अपोजिशन टाइट है। नहीं तो उधर क्या है? उधर नहीं टाइप, इधर अपोजिशन जी इरफान साहब जरा बताएं, टाइप पड़ गई आप में दरमियान, आप खुद ही क्लियर करें। मेरे अपना मेंबर है, मेरे माशाल्लाह। असल मसला पता क्या है? असल मसला जो इसको बनाने का ही है, मैं तो संभाला 1 अक्टूबर को अपना चार्ज मैंने संभाला, और मैंने आते साथ इसके ऊपर काम शुरू कर दिया कि एक दिन में तो बनना नहीं है। आपको पता है आपके पास सिर्फ 12 महीने होते हैं और अब 11 महीने गुजर गए। हमने ऊपर 2 हॉल भी बनाए हैं, हमने पुलिस का खिदमत सेंटर भी बनाया है, हमने ये भी बनाया है, इसमें तमाम महकमों को लेके भी आए हैं। ये इतना बड़ा काम है कि इसको करते करते पता लग जाता है। पासपोर्ट लाना, यहाँ पे पासपोर्ट पूरे पाकिस्तान में 2 पासपोर्ट के ऑफिस। आगे चलें क्योंकि उसकी वजह ये टाइम थोड़ा है, हमारा आखिरी ये सेगमेंट चल रहा है, तो मैं चाह रहा हूँ ऊपर भी जाना है, हमने हाल भी देखने हैं। तो ये नाज़रीन अगर देखें तो सर्टिफिकेट डिलीवरी यहाँ पे है। ये सर्टिफिकेट क्या मतलब, सर्टिफिकेट कौन सा? आपके जी ओरिजिन सर्टिफिकेट बनते हैं, आपके मुख्तलिफ किस्म के लाइसेंसिंग होती है कारोबारी वाले। हाँ, सारे बिजनेस के जितने भी सर्टिफिकेट्स हैं वो यहाँ पे मिलते हैं, और ये डिलीवरी काउंटर है वहाँ पे। तो यहाँ से अब आगे कहाँ जाना है? हमने कोई आपने 2 हॉल बनाए, उधर चलें, वो देखिए क्या बने। वो आपको दिखाता हूँ। ये हमारा रिन्यूअल का है, ये हमारा डाटा अपडेट का है, और नंबर 1 जो है ना यहाँ पे टूरिज्म आ रहा है। अच्छा, वेरी गुड, वेरी गुड। क्योंकि हम हमारे पीएम का जो है वो विजन है कि हमने टूरिज्म को आगे लेके चलना है, तो लाहौर चैम्बर भी अपने पीएम के साथ है। हमने सबसे पहले नंबर 1 टूरिज्म का बनाया है, और इसमें टूरिज्म की पूरी आ रही है, और इसमें हम पूरी आपको डिटेल्स देंगे कि पाकिस्तान में टूरिज्म किस तरह डेवलप हो रहा है, कहाँ आपके बन रहे हैं, कितने होटल बन रहे हैं, कहाँ जाना चाहिए, कौन सी अच्छी जगह, नई जगह कौन सी इन्होंने एक्सप्लोर की है। सही है, तो आगे चलते हैं नाज़रीन, देखते हैं ऊपर। ये तो नीचे 1 विंडो ऑपरेशन था, ऊपर इन्होंने फर्स्ट फ्लोर पे क्या बनाया वो तो आपको दिखाते हैं जी। ये एक इंटीक ये भी ऑफिस है, मतलब पासपोर्ट का ऑफिस। और जब भी कहीं बैरून मुल्क जाना हो तो कारोबारी लोगों को तो वास्ता पड़ता है, जाना पड़ता है कारोबार के लिए, खाम माल के लिए, बरामदात यानी अपनी मसनूआत को बेचने की नई मंडियाँ तलाश करने के लिए। तो वो कैसे जाएगा? जब उसके पास पासपोर्ट होगा, वो दस्तावेजात होगी। तो ये अगर कैमरामैन मेरा दिखाया तो ये पासपोर्ट ऑफिस है, यहाँ बैठे हुए हैं। यहाँ पे चूंकि रश इसलिए नहीं है कि पासपोर्ट एक दफ़ा बनता है तो उसके बाद फिर 5, 7, 10 साल तक उसको ज़रूरत नहीं रहती, और इसका वैसे टाइम भी हम थोड़ा सा लेट आए हैं। अगर आप पहले आते तो यकीनी बात है यहाँ पे रश भी होता। तो ये एक बड़ी फैसिलिटी है, और मैं समझता हूँ इरफान इकबाल शेख साहब ने कैसे करवा लिया। इंटीरियर का मामला था वो उन्होंने बंदे कैसे दे दिए और कैसे हो गई, कैसे आपने चमत्कार कर लिया? पाकिस्तान में यकीन मानिए पासपोर्ट ऑफिस लेके आना ये एक बहुत बड़ी कामयाबी, बहुत बड़ी शेर लाने के बाद, सच्ची बात है। और पूरे साल मैं इनके पीछे लगा, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि अब हम इसमें कामयाब, अब यहाँ पासपोर्ट बन रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि हमारे मेंबर्स के लिए इतनी बड़ी फैसिलिटी है। सर आपको जाके वहाँ बैठना पड़ता है, क्यू में लगना पड़ता है,
एजेंटों को पैसे देने पड़ते हैं, फैमिली को अपने, अगर आपके साथ फैमिली घर की हो तो उसको जल्दी फारिग कराने के लिए आपको, और कई आपको पता है, आप समझते हैं पाकिस्तान में जो होता है वो कायदे-ए-आज़म को यूज़ करना पड़ता है। तो यहाँ तो आप आएंगे सिर्फ एक 5 मिनट के लिए, अपना कॉफ़ी का कप पियेंगे, चाय का कप पियेंगे, और इस दौरान आपका काम होगा, आपका काम खत्म होकर आप उससे निकल जाएंगे, और इज्जत और एहतराम के साथ यही हम चाहते हैं। जी आगे चलना है हमने। आगे जो 1-2 और फैसिलिटीज चैम्बर ऑफ कॉमर्स में प्रोवाइड की गई हैं, और उनका हाल आप देख सकते हैं, खूबसूरत सा हाल है, बेहतरीन कुर्सियाँ लगी हुई हैं, सीटिंग कैपेसिटी बेहतरीन है, और इसके साथ जदीद इलेक्ट्रॉनिक सामान जो आलात लगे हुए हैं। अगर आपने बात करनी है किसी तो इस पे कितना खर्चा आ गया होगा? मैं आपको जो सबसे पहले जो बात बताना चाहता हूँ कि इस जगह को, ये क्योंकि दीवार बंद थी बिल्कुल, और किसी को पता नहीं था पीछे इसमें क्या है, इतनी जगहों पे गए 10 साल से किसी प्रेसिडेंट ने इस जगह को एक्सप्लोर ही नहीं किया, देखा ही नहीं, पता ही नहीं पीछे था क्या। वो समझते होंगे ये दीवार से उधर चैम्बर है, इधर आगे नहीं है, उसकी जगह ही नहीं, पता ही नहीं था। और ये जो फ्लोर आपको नजर आ रहे हैं, ये फ्लोर नहीं थे, ये पूरी फुल हाइट की अपना खाली जगह थी, जो किसी जमाने में एडिटोरियम बनाया गया था, कोई अपना से 25-30 साल पहले। तो 10 साल से किसी अपना प्रेसिडेंट को पता ही नहीं किसी जगह। जब मैं आया तो मैंने कहा यार पूरे मुझे पहले लाहौर चैम्बर को पूरा विजिट कराओ। आप यकीन मानिए कि मैंने जब विजिट किया तो मैंने देखो इतनी बड़ी जगह आप रख के बैठे हो, और उसमें कूट कबाड़ और बुरे हालात उसके, ये फिर इसके मैंने फ्लोरिंगें कराई, इसके मैंने सारे ये अपना पूरा हॉल बनाए, और ये दोनों हॉल मैंने बनाए। मैंने जब बना लिए तो उसके बाद फिर अपना हमने एक हॉल फाउंडर्स ने लिया, एक मैंने अपनी वालदा के लिए मैंने मुख्तस किया। फाउंडर्स हॉल के पैसे फाउंडर्स वालों ने दिए, और इसके हॉल के पैसे मैंने दिए अपनी जेब से। तकरीबन हम 1-1 करोड़ रुपए का एक हॉल हमारा बना। और मैं ये आपको इसलिए बताना चाहता हूँ कि मुझे इस चीज़ की खुशी है कि मैंने अपने टेन्योर में, अपने उसमें और अपनी जेब से पैसे लगा के अल्हम्दुलिल्लाह ये एक हॉल प्रोवाइड कर दिए, जो चैम्बर के लिए सारी उम्र अपना उसमें मतलब इस्तेमाल रहेगा इसका मतलब जो भी यहाँ मीटिंग हो सकती हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती हैं, यहाँ पे सेमिनार्स मुनक्कद किए जा सकते हैं, मुख्तलिफ महकमों से लोग बुला के उनके साथ इंटरेक्शन किया जा सकता है। तो ये इस हवाले से फॉर एवर आपका नाम यहाँ पे रहेगा, फॉर एवर जो है ना रहेगा। और मैं समझता हूँ कि ये होना चाहिए, लाहौर चैम्बर को इतना बड़ा, इतना खूबसूरत होना चाहिए कि पूरा पाकिस्तान का कोई चैम्बर उसका मुकाबला ना कर सके। और ये मेरी दिली तमन्ना भी है और दिली ख्वाहिश पूरी हो गई। कुछ ऐसी बात कोई रह गई हो जो होता है ना कि कुछ चीजें रह गई हो जो नहीं कर सके आप, वो मेरी एक अपना सीएम साहब के साथ एक मेरी अब रहती है बकाया, इसकी पार्किंग का मसला है, और सीएम साहब ने मुझसे वादा किया है, और इंशाल्लाह मेरे पास अभी 27 डेज हैं, और 27 डेज बहुत होते हैं। मैंने उसमें इसकी पार्किंग का बंदोबस्त करके जाना है इंशाल्लाह। उनसे सीएम साहब ने मुझसे वादा किया है, वो पार्किंग की जगह हम यहाँ से लेंगे और बहुत खूबसूरत इसको बनाएंगे। यहाँ तो वो क्रॉस कैसे करेंगे? अगर परली तरफ आप इशारा कर रहे हैं सड़क से परली तरफ, जी सड़क से, तो फिर क्या होगा? नीचे से हम यहाँ से नीचे से बेसमेंट में बनाएंगे, पूरा एक अपना रास्ता बनाएंगे, और वहाँ पे हम गोल्फ की कोर्ट रखेंगे, जो वहाँ पे लोगों की गाड़ी है वहाँ पे जो पार्क करके आएंगे वहाँ से उनको लेके आएंगे, यहाँ से लोगों को लेके जाएंगे। ये 2-3 कोर्स यहाँ पे चल रहे होंगे। एक बड़ा ज़बरदस्त इंशाल्लाह इनिशिएटिव होगा, और मुझे उम्मीद है कि सीएम साहब इसकी जल्द से जल्द अप्रूवल दे देंगे, क्योंकि उन्होंने 10-12 दिन हमारे पास पहले आए थे, उन्होंने कहा था जी कि ये मैं आपको इसकी अप्रूवल दूंगा, इंशाल्लाह ये भी हमें मिलेगी। जी नाज़रीन, आपने बातें सुन ली, आपने जो चैम्बर के अंदर नए काम हुए थे वन विंडो के हवाले से, जो कि ख्वाब होता है कारोबारी बंदे का कि वो अपने कारोबार में इतना मसरूफ होता है कि वो दूसरे कामों के लिए टाइम निकालना उसके लिए बहुत मुश्किल है। वैसे पाकिस्तान में अगर टैक्सी जमा कराना हो, जो साल भर के उसको टैक्सी जमा करवाने पड़ते हैं, तो उसके लिए उसको 1-2-4 हफ्ते की बात नहीं, बल्कि कहते हैं कि 147 दिन उसको दरकार होते हैं। तो अगर ये देखें ना, अगर वो बाहर बाकी कामों के लिए जाएगा तो कारोबार किस वक्त करेगा? फिर वो सारा दिन इसी चक्कर में लगा रहेगा कि मैंने लेबर के दफ्तर में जाना है, उसके मसाइल हल करने, अपने कारोबार के वाले से FBR का टैक्स जमा करवाना है, लाइसेंस लेना है, ड्राइविंग लाइसेंस लेना है, असला लाइसेंस लेना है, या बाकी पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड बनाना है। तो यकीनी बात है ये लाहौर ऐवान सनअत व तिजारत को क्रेडिट जाता है, फाउंडर और प्याफ को भी क्रेडिट जाता है, और ख़ासतौर पर इरफान इकबाल शेख साहब को भी ये क्रेडिट जाता है कि उन्होंने अपने 1 साल मुसलसल कहते हैं कि ऐसे ही पलक जब टाइम गुजरता है पता भी नहीं चलता, लेकिन उन्होंने कर दिखाया, और आने वालों के लिए ये सख्त
وہ چیز چھوڑ کے ایک چیلنج چھوڑ گئے ہیں کہ وہ آگے کیا کریں گے تاکہ وہ اس سے آگے اور اس سے بہتر کلانے کے اقدر ہوں. کہ ہم نے اس کو ڈیجیٹلائز بھی کر دیا اس چیمبر کو. اب آپ موبائل ایپ ہم نے بنا دیا, آپ اپنا موبائل کھولیں, موبائل ایپ میں جائیں اور وہیں سے ممبرشپ, وہیں سے رینیول, وہیں ساری پیمنٹ کریں. آپ کو گھر بیٹھے آپ کے سارے کام ہوں گے. سرٹیفکیٹ آف اوریجن بھی آپ کو یہیں سے گھر بیٹھے ملے گا. یہ سارا ایپ ہمارے پاس ہے, یہ دیکھیں, یہ اس کے 5 یہ ہیں, اس میں جائیں آپ, 5 ڈپارٹمنٹ ہے, سارے کے سارے کام موبائل پہ ہو جائیں گے. ڈیجیٹلائز دنیا ہو چکی ہے, ہم نے اس سے پیچھے نہیں رہ سکتے. میں نے یہ بھی کام کیا ہے. اپنے جتنے بھی ہماری فائلز ہیں, تو ہمارے جو سرکاری ادارے ہیں ان کو بھی کوئی میسج نہیں, وہ بھی نہیں ہو رہے. کہا تو گیا پاکستان ڈیجیٹلائز کر دیا گیا, ڈیجیٹلائز, لیکن کیا ابھی تک ہوا تو نہیں. سرکار نے ابھی تک سچی بات ہے اس طرح سے کام نہیں کیا. کچھ اداروں میں انہوں نے کام کیا جو اچھا, جو اس نئی گورنمنٹ نے آگے کیا ہے. مجھے امید ہے کہ آئندہ بھی ایسے کریں گے, کیونکہ ہم نے دنیا کے ساتھ اگر چلنا ہے تو ہمیں ٹیکنالوجی کو اڈاپٹ کرنا پڑے گا, ہمیں ٹیکنالوجی اپنانی پڑے گی, نئی نئی چیزوں کو لانا پڑے گا, آسانیاں کرنی پڑیں گی. آپ دیکھیں جیسے چائنا میں آپ جائیں, علی بابا, وی چیٹ, اسی سے پیمنٹ کریں, اسی سے بینکنگ ہو رہی ہے, اسے سب کچھ ہو گیا. یہ سب کچھ یہاں پہ آنا ہے, اور جو جتنی جلدی ہم کر جائیں گے اتنی ہماری کامیابی اس سے پہلے بڑھ جائے گی اور ہم آگے ترقی کر جائیں گے. انہی الفاظ کے ساتھ کہ ہمت مرداں مدد خدا. جی آپ نے جی عرفان اقبال شیخ صاحب کی پوری گفتگو سنی. ہم نے آپ کو دکھایا کہ لاہور ایوان صنعت و تجارت کیوں پریمیئر چیمبر کہلاتا ہے, کیوں منفرد ہے دوسرے چیمبر سے. آپ کو ون ونڈو آپریشن کے وہ تمام ادارے جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں جس کا واسطہ کاروباری شخصیات سے پڑتا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ کاروبار کرنا پہلے ہی بہت مشکل ہے, کہ آپ کاروبار کے اوپر بیٹھ کے اس کی توجہ آپ کی اس پہ ہوگی تو آپ کا کامیاب کاروباری ہو سکتے ہیں. پھر اگر آپ کو ٹیکس جمع کروانے جانا ہے, آپ کو لائسنس لینا ہے, آپ کو ڈرائیونگ لائسنس لینا ہے, پاسپورٹ بنوانا ہے, شناختی کارڈ بنوانا ہے, تو یقینی بات ہے پھر آپ کو ٹائم نکالنا پڑتا ہے. تو یہ ایک بہت اچھی فیسلٹی پرووائڈ کر دی ہے کہ بجائے آپ مختلف محکموں کے جا کے چکر لگائیں, ایک چھت کے نیچے آئیں اور ساری فیسلٹی کا فائدہ اٹھائیں. اور یہ جو ٹارگٹ سیٹ کر دیا گیا ہے, یہ آنے والوں کے لیے بہت بڑا چیلنج عرفان اقبال شیخ صاحب سیٹ کر کے جا رہے ہیں. پیاف اور فاؤنڈر کی یہ کاوشیں تو اس وقت دیکھا جائے تو بہت اچھی ہیں. مزید آگے انہوں نے کیا کرنا ہے, یہ آنے والے جو صدور ہوں گے ان پہ ہی منحصر ہوگا. تو انہی الفاظ کے ساتھ اپنے میزبان اشرف مہتاب کو بیٹ اسپیشل سے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.